अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो है हम अपने सब्जेक्ट ऑडिटिंग का सबसे फाइनल टॉपिक, या जिसको आप कह सकते हैं कि ऑडिटिंग की मिराज है, आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है हमारा ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट्स करने से पहले हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। जिस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमने डिस्कस किया कि ऑडिटर ने एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन देना होता है अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स और नॉट फॉर द पीरियड अंडर रिव्यू। देन हमने उसके ऑडिटर के राइट्स ड्यूटीज को डिस्कस किया। देन हमने ऑडिट प्लानिंग को डिस्कस किया था। देन हमने ऑडिट प्रोग्राम्स को डिस्कस किया। ऑडिट प्रोग्राम्स में हमने डिफरेंट हेड्स को टेस्ट किया। देन हम इंटरनल कंट्रोल्स को हमने इंटरनल ऑडिटिंग को इंटरनल कंट्रोल्स को हमने टेस्ट किया। देन हमने इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स को टेस्ट किया। देन हमने मटेरियलिटी को डिस्कस किया। देन हमने इसी ऑडिट एविडेंस को लेके हम चले, हमने ऑडिट की वाउचिंग, ऑडिट वेरिफिकेशन, डिफरेंट हेड्स की हमने की। नाउ वी आर इन ए पोजीशन कि अब हम ऑडिट रिपोर्ट, ये जो तमाम काम हमने किया है प्लानिंग स्टेज पे, ऑडिट प्रोग्रामिंग स्टेज पे, ऑडिट वर्किंग वेरिफिकेशन, ये तमाम जब इन प्रोसेस से गुजरने के बाद नाउ वी आर इन ए पोजीशन कि हम ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इशू कर सकें, जो कि हमारा मैंडेट है। अब ऑडिट रिपोर्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद ISA 700। ISA 700 जो है वो ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर है और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड अपॉन द एवेल्यूशन ऑफ देयर कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम ऑडिट एविडेंस। जो भी हमने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस हमने ऑब्टेन किया, उसके ऊपर हमने उनको एवेल्युएट किया और वहाँ से जो हमने कंक्लूजन्स ड्रॉन किए। एंड द सेकंड वन इज टू एक्सप्रेस क्लियरली दैट ओपिनियन थ्रू अ रिटन रिपोर्ट। और जो हमने ओपिनियन हमने अखज़ की, जो हमने ऑब्टेन की, उसको हमने रिटन फॉर्म में हमने मैनेजमेंट को, शेयर होल्डर्स को हमने इशू करना है। नाउ द सेकंड थिंग इज फॉर्मिंग एन ओपिनियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। द ऑडिटर फॉर्म्स एन ओपिनियन on whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with applicable financial reporting standards या international financial statement framework. Number one, in order to do that, they must conclude whether they have obtained a reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error. अब इस बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन, उसको ऑडिटर को बहुत सारी चीज़ों को एवेल्युएट करना होता है। इन पर्टिकुलर जो ऑडिटर को एवेल्युएट करना होता है, दैट ऑडिटर शुड एवेल्युएट वेदर और नॉट, इसमें आप कह सकते हैं नंबर वन, आप इसको कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडिक्वेटली डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये क्लियर मेंशन किया गया है क्लाइंट की तरफ से कि उसने कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज को ऑप्ट किया है। नंबर टू, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्लाइंट ने ऑप्ट की हैं, दे आर अडॉप्टेड ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। हमने कंसिस्टेंसी का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी अडॉप्टेड बाय द क्लाइंट ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। तो ये यहाँ पे इसको हमने एक दफा फिर से एज एन ऑडिटर इंश्योर करना है। नंबर तीन, यहाँ पे हमने एज एन ऑडिटर हमने एक चीज़ को एवेल्युएट करना है, वो ये है दैट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर रीजनेबल। जो भी एंटिटी ने, जो भी हमारे क्लाइंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं, वो रीजनेबल हैं। अब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की एग्जांपल्स हमने पहले भी डिस्कस की थी, NRV ऑफ इन्वेंट्रीज, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज, और या नेट NRV ऑफ रिसीवेबल्स। तो हमने इस चीज़ को भी इवेल्युएट करना है कि जो उसने NRV ली है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, कि वो रीजनेबल है। नंबर फोर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी प्रेजेंट की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नंबर वन रिलायबल, that is relevant, that is comparable, that is understandable for its users of what? Users of financial statement. Then number five, financial statements provide adequate disclosures
ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर इट्स यूजर्स। पहले तो ये था कि अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोजर था, अब ये कि कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अपीयर हो रही है तो क्या उसके लिए एडिक्वेट डिस्क्लोजर जो है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोवाइड किए गए हैं या नहीं। सो दिस इज व्हाट बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन हमें इन चीज़ों को एवेलुएट करना है, हमें इन चीज़ों को एक दफे से फिर से देखना है। और बिफोर ऑडिट रिपोर्ट हम एक चीज़ मैं थोड़ा सी स्किप कर गया कि हमने ऑडिट का रिव्यू करना था, फाइनल रिव्यू, जिसमें हमने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने गोइंग कंसर्न को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस को डिस्कस किया था, और जिसके अंदर ओवरऑल फाइनेंशियल रिव्यू को डिस्कस किया था। उसके बाद नाउ वी आर इन ए पोजीशन टू इशू एन ऑडिट रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स। सो अब जो ऑडिट रिपोर्ट्स की जो ऑडिटर्स कंक्लूजन, अभी मैं ऑडिट रिपोर्ट के आपको सिर्फ 2 मेन हेड्स बता रहा हूँ। पहले हमने किया कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सेकंड मैंने उसके ओपिनियन पैराग्राफ पे चले गए, सेकंड हम उसके चले गए फॉर्मिंग एंड ओपिनियन पे चले गए, और उसके लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है वो मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया। नाउ अब हम जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये भी हम थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे, और जो डिटेल में डिस्कस करेंगे वो मे बी कि हमारा नेक्स्ट लेसन होगा। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो 2 किस्म की होती है। एक होती है मॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, या इसको अनक्वालिफाइड रिपोर्ट भी कहते हैं, और एक होती है मॉडिफाइड ओपिनियन या क्वालिफाइड रिपोर्ट भी, इसको क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इसको कहते हैं। नाउ व्हाट इज एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन और व्हाट इज एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन? So when the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework and there are no additional matters to report, they issue। जब ऑडिटर्स देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हर तरह से परफेक्ट है, प्रेजेंटेशन भी उनकी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, और उसके अंदर कोई ऐसे मामलात नहीं है जिसको ऑडिटर जो है स्पेसिफिकली रिपोर्ट कर सके, तो इट मींस कि सब ठीक है। तो ऐसी रिपोर्ट को कहते हैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन, अनमोडिफाइड ओपिनियन। सेकंड जो इसमें इसकी काइंड है वो है क्वालिफाइड ओपिनियन या मॉडिफाइड ओपिनियन। If, however, the auditor concludes that either number 1, the financial statements as a whole are not free from material misstatements, number 2, financial statements, the auditor have been unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence, or there are additional matters to report, number 3, then they have to issue a modified audit report। number 3 नहीं है ये, actually जो है इसका आउटकम है। तो इसका जो आउटकम है वो क्या है कि देन दे हैव टू इशू मॉडिफाइड रिपोर्ट। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियली जो है मटेरियल मिसस्टेटमेंट है एक चीज, या ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तब वो क्या करते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन को इशू करते हैं। ये तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी कि व्हाट इज क्वालिफाइड रिपोर्ट एंड व्हाट इज एन अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। सो अब जो एलिमेंट्स होते हैं, देखिए किसी भी जब आप किसी को लेटर एड्रेस करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या है? टाइटल, टाइटल इसका क्या होगा? ऑडिट रिपोर्ट। देखिए रिपोर्ट्स तो बहुत सारी होती हैं, ऑडिट रिपोर्ट होती है, मैनेजमेंट रिपोर्ट होती है, लाइक इसका की शेयर होल्डर रिपोर्ट होती है। तो जिसका टाइटल क्या होगा? ऑडिट रिपोर्ट। ये अपने जो भी किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि आपको स्टॉक एक्सचेंज से इजीली मिल सकती हैं, वहाँ पे जब भी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके अंदर जाएंगे तो वहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट भी आपको मिलेगी। उसका टाइटल होगा ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट। देन एड्रेसी, एड्रेसी कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। ओपिनियन पैराग्राफ हमने किसी हद तक लास्ट स्लाइड में हमने इसको डिस्कस किया। बेसिस फॉर ओपिनियन, ये भी हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि गोइंग कंसर्न का कोई अगर उसमें कंडीशन है जो कि बिफोर फाइनलाइजेशन भी हमने डिस्कस किया, हम उसको रिव्यू किया, हमने उसको लेके आएंगे इसके बीच में। अदर इन्फॉर्मेशन, कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है अगर एप्लीकेबल है तो हम उसको इसमें डिस्कस करेंगे रिपोर्ट के अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी बार बार मैनेजमेंट को ये रिपीट करेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आपने किसी ऑपरेशंस पे, ऑपरेशन एफिशिएंसी पे अगर आपने उसको रिपोर्ट करना है तो वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट शुड बी साइंड बाय द ऑडिटर एंड देन देयर शुड बी अ डेट ऑन द ऑडिटेड रिपोर्ट एंड देन इन द एंड देयर शुड बी द ऑडिटर्स एड्रेस। ऑडिटर के एड्रेस क्या है, उसकी फर्म क्या है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर एक इनिशियल जो हमने छोटा सा लेसन हमने इसमें डिस्कस किया है आपको समझ आई होगी। और अगर इसमें कोई चीज़ अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर
क्वेश्चन आंसर क्यूरीज इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। सो और आप अगेन मैं आप लोगों को जो है ना थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि आप कहीं से भी पढ़ें ऑडिट रिपोर्ट के टॉपिक को, कहीं से भी पढ़ें। अगर आपको अच्छी बुक्स से पढ़ें, ऑनलाइन लेसन दें, अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई ट्रबल आती है, कोई पॉइंट ऐसा समझ नहीं आता, तो आप मेरे से डिस्कस करें। इंशाल्लाह यू विल फाइंड मी ऑन योर साइट एंड आई विल एड्रेस योर क्यूरीज इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।